जो वारे गुरो सारी बाट कोयक बतावो गुरो सने आवता गुरुदेव। अगस्त और सितंबर में कनाडा में हमारा प्रोग्राम। आज देश के अंदर बेटियां भी किसी से कम नहीं है और संगीत के क्षेत्र के अंदर दो बेटियां राजस्थान की केलम और दरिया, जिन्होंने वीणा के ऊपर अपनी गायकी को एक धोरे पे बैठ के और झोंपड़े के नीचे बैठ के अपना गायन शुरू किया था। और आज रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से लोग आए थे और उनका एक बहुत बड़ा हम कंपटीशन कह सकते हैं संगीत का, रात भर संगीत का कंपटीशन चला था। और सुबह इन बेटियों को जो है प्रोत्साहित के रूप में मान सम्मान तो मिला ही है, लेकिन इन बेटियों ने जो गायकी शुरू की थी वो कैसे की थी, जब इन्होंने गायन शुरू किया था तब इनको ये इस मंच तक पहुंचने का आभास था या किस प्रकार इनकी गायकी रही, वो सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हमारे पास दोनों बहनें हैं और उनके पिताजी भी हैं। मैं पहले परिचय करा देता हूँ दोनों बहनों से। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम केलम है। आपका केलम है और आपका दरिया। दरिया। अच्छा, इसीलिए केलम और दरिया मतलब नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, आप इनके पिताजी हो? जी, ये दोनों ही मेरी बेटियां हैं, कैलम और दोनों दरिया। ही आपकी बेटियां हैं। तो ये अभी क्या पढ़ाई करती है, क्या करती है? जी, कैलम 12वीं में है और दरिया 10वीं में है। दोनों के अभी बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही है और गायकी को भी साथ में लेके चल रहे हैं। शुरुआत इनकी कैसे हुई? इनका वीणा, लोग हारमोनियम पे गाना चाहते हैं, लड़कियां हैं वो नृत्य के अंदर जाना चाहती है या कोई और मतलब जो है खेल के अंदर जाना चाहती है, लेकिन वीणा के ऊपर गायन करना ये इनका भाव कैसे है? हाँ, ये मैं खुद 20-25 साल से गायकी कर रहा हूँ। मैं खुद भजन गाता हूँ। अच्छा। कबीरदास, रविदास, मीराबाई, गोरखनाथ, हर साधु संत के मैं भी भजन गाता हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रूमा देवी जी फाउंडेशन को, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। अच्छा, मतलब इन्होंने, इनका भाव आपके घर पे गायन की वजह से ही आया या आपने सिखाया इनको? जब मैं कभी कभी सत्संग में बैठता था, मेरे पास में ये भी साथ में बैठ जाती थी। कभी मजीरे बजाती तो कभी तंदूरा बजाती तो मैं इनसे कहता था कि यार तार तोड़ देगी, मत बजा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रूमा देवी फाउंडेशन में हमने फॉर्म भरा तो यहाँ पे 3 क्षेत्र में आपको ध्यान है कि इनाम दिया जाता है। एक तो गायकी, एक खेल और एक शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैंने केलम का फॉर्म भरा था शिक्षा के क्षेत्र में। 10वीं में इसके 85% है। अच्छा। और उसके बाद में साथ में एक कोष्टक में गायन भी लिख दिया था, क्योंकि हमारे स्कूल में कभी कभी जब सांस्कृतिक मतलब ये हुनर भी है पढ़ाई के साथ साथ? हाँ, तो स्कूल में जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो उनमें ये बिना वाद्य यंत्र के गाती थी। तो मैंने इनकी जो प्रतिभा है वो परखी। तो इन्होंने हमें फाउंडेशन बुलाया और वहाँ पर एक भजन रिकॉर्ड किया, जो मैंने इनको 10 दिन के अंदर सिखा दिया था। और वो 10 दिन बाद में यहाँ जो रिकॉर्ड किया वो इनके जो यूट्यूब चैनल है उन पे वो चढ़ाया, 5-6 दिनों में लाखों व्यूज़ पहुँच गए। बाद में स्कॉलरशिप में इन दोनों का भी चयन हुआ। स्कॉलरशिप में चयन। आपने दोनों ने एक साथ ही गाते थे? हाँ, दोनों एक साथ गाते। तो जब ये गाते थे या साथ में बैठते थे तो परिवार की लड़कियां जो आपके हम उम्र हैं वो बोलती नहीं थी कि आपका तो ये गाने का काम नहीं है, पिताजी का काम है या चाचा जी का काम है? बहुत बोलती है। बहुत बोलते हैं। आज जिस हिसाब से आपको ये फाउंडेशन जो है आपको सपोर्ट भी कर रही हैं और देश दुनिया के लोग जानने लगे हैं, ये देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बड़ा मंच बन रहा है। आगे उत्साह बढ़ रहा है गाने का। तो आप लोग शुरुआत में पहला भजन आपने मतलब कौन सा गाया था? मीराबाई का। मीराबाई का। वो भी जो गुरु सारी बाट। तो अभी कुछ शब्द सुनाओगे हमारे को गा के? ये गुरु महिमा है। हाँ। गुरु के बारे में कहा गया है कि वो भी खड़ी खड़ी जो रही है गुरु जी की बाट। अच्छा, जो गुरु महिमा का भजन था। हाँ। तो उसके कुछ अंतरे गा के हमारे को सुनाओ दो। उबी जो वारे गुरु सारी बाट, यूबी जो वारे गुरु सारी बाट, कोयक बतावो गुरु सने आवता गुरुदेव। कलंगी वालो रे है महाराज, बंसली वालो रे दिनारो नाथ, सामरो संतारे मेले सालना गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु महिमा का भजन। लेकिन इनकी गायकी के अंदर आपने, आप लोग ये मैनेज कैसे करते हो दोनों के एक साथ, बाणी उठना बाणी डाउन होना, ये किस प्रकार सीखा? ये तो कुदरत का खेल है? ये तो कुदरत का खेल है।
घर पे प्रैक्टिस करते हो या ये कुदरती है, भगवान ने आप लोगों को थोड़ी ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते थोड़ी हैं? बहुत, हाँ। सबसे पहले वीणा लेके जब गा रहे थे तब ऐसा सोचा था कि इस प्रकार जिस हिसाब से आज रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा ऐसे के लोगों के बीच में सम्मान मिला, ऐसा कभी सम्मान मिलेगा, इतने आगे जाएंगे? नहीं, नहीं सोचा था। आज कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। आज क्या क्या प्रोत्साहन दिया आपको? क्या? आज रूमा देवी फाउंडेशन की तरफ से क्या क्या सम्मान मिला, पुरस्कार क्या मिला? 25,000 रुपये 25,000 और रुपये। एक वीणा। 25,000 रुपये 25,000 रुपये और एक वीणा और ये प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र। जी अगर कहीं विदेशों में गाने का मौका मिलेगा तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगस्त और सितंबर में कनाडा में हमारा प्रोग्राम है अभी। अगस्त और सितंबर में अगस्त और सितंबर में कैसा फील हो रहा है? पहली बहुत बार अच्छा। सिर्फ गायन की वजह से आप विदेश में जा रहे हैं, हाँ, हैं? अगर आप पढ़ लिख लेते, पुलिस में लग जाते या कोई और नौकरी लग जाते तो जा पाते क्या ऐसे? नहीं, इतना सामान नहीं मिल पाता। आपको पता है कनाडा का वीज़ा लेने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती बिल्कुल बिल्कुल। इस विश्व के अंदर एक तो यूएसए और एक कनाडा, जिनका वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन वहाँ पे गुजरात के कमलेश जी करके सेठ है, वहाँ पे उनकी 2 कंपनियाँ हैं। एक कंपनी वहाँ से ऑलरेडी चल रही है, लेकिन एक का उद्घाटन करने के लिए केलम और दरिया को बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने अपनी गायकी से जो है लोगों के अंदर पहचान बनी सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र 25,000 रुपये और एक वीणा। वीणा आपको ऐसा लग रहा होगा लकड़ी का छोटा सा वाद्य यंत्र है, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये में वो वाद्य यंत्र भी तैयार होता है, और उसके लिए लकड़ी भी जो है वो अलग पेड़ की होती है, और उसको बनाने के लिए भी पूरी उस लकड़ी को खोखला करके काफ़ी सारी मेहनत लगती है। वो वीणा वाद्य यंत्र है, और ये विदेश के अंदर आप गाने जाओगे और यहाँ से वीणा लेके जाना पड़ेगा, आपको पता है? हाँ, वहाँ तो मिलने वाला नहीं। नहीं, लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई पूछेगा कि ये क्या है तो फिर क्या बोलोगे कि भाई ये क्या पैक कर रखा आपने? ये वीणा है जो माँ सरस्वती के हाथों में है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार वीणा जो है माँ सरस्वती का जो है प्रतीक है, वो लेके ये बेटियां विदेश में गाने जाएगी। बहुत बड़ा प्राउड फील होता है जिस हिसाब से एक आम परिवार की बेटियां अपने गायन और अपनी कला की वजह से विदेशों के अंदर जाएगी। और आगे बड़ा होके क्या पढ़ने का विचार है? पढ़ाई आगे जारी रखोगे? पढ़ाई जारी रखेंगे। हाँ। पढ़ाई जारी रखोगे? गायन में बीए करेगी। गायन में बीए करेगी, क्योंकि संगीत में? संगीत में अभी हमारा बीकानेर नेशनल स्तर का हुआ था प्रोग्राम, और वो भी बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। कोलायत में हुआ, जयपुर विरासत फाउंडेशन में भी हमारा प्रोग्राम हुआ, यहाँ से बाई कॉल हमें बुलाया गया था। और जोधपुर के अंदर आफरी जो है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र संस्थान, वहाँ पर डॉक्टर मानाराम जी बालूस ने हमें बुलाया और बहुत ही सम्मान दिया, और वहाँ भी हमारा प्रोग्राम था। आप सबसे ज़्यादा आपके इस संगीत के प्रति जो आपका अग्रसर हुए हैं, किसको आप सम्मान देना चाहोगे? किसकी बदौलत जो है ये इस स्टेप तक पहुँचा? सबसे बड़ा श्रेय मैं पिताजी को देती हूँ। पिताजी का मार्गदर्शन रहा। हाँ। अब परिवार के बच्चे बूढ़े जो लोग नहीं गाते, कोई ऐसे भी बोलता है कि क्या गा रहे हो, या अभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की इस गायन के प्रति? कईयों की बहुत अच्छी प्रक्रिया है, कोई ताने भी मारते हैं। अच्छा, कोई ताने मारता है। अब ताने वालों को मतलब ये एक तरह से उनको जवाब भी मिल रहा है, तो कभी बोलते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक जाओगे? हाँ, हाँ, हाँ। यही आज जो ताने मारते कल हमसे पूछेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि अमूमन होता है जब व्यक्ति संघर्ष के दौर में होता है तो उसको ताने सुनने को मिलते हैं, और जब वो सफलता के दौर पे चल पड़ता है तो वही लोग पूछते हैं आके कि मैंने तो सोचा था कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन ये पता नहीं कैसे हो गया। ये आपका संघर्ष और आपका लगाव ही आप लोगों को आगे पहुंचाता है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं इन दोनों बहनों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पुराने संगीत को जिंदा रखा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारी ये कला जो है गायकी की आप करोड़ों लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दोनों को शुभकामनाएं। नमस्कार। तो दोनों और किस प्रकार इन्होंने संगीत के माध्यम से दोनों बहनों ने आज रूमा देवी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसके माध्यम से इनको प्रोत्साहित भी हुई हैं, और रूमा देवी फाउंडेशन इन बच्चों को सपोर्ट भी कर रही है। कोई व्यक्ति आगे आता है, उसी की बदौलत जो है वो धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। आज ये बच्चियाँ बहुत खुश हैं, देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।